मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षाओं के साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत करता है। मसीह मंथन बैठक उत्तर प्रदेश से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मसीह मंथन बैठक में उत्तर प्रदेश से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ, मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं। और हमारे जो हैं क्या कहते हैं, पास्टर डैनियल राज जी जो हैं वो डायरेक्टर हैं, और हम सब मिल करके खरी शिक्षा, सही शिक्षा की मुहिम चला रहे हैं ताकि लोग शिक्षित हों और शिक्षित हो करके बहुतों को शिक्षित करें। मसीह मंथन बैठक संडे चर्च वर्शिप जो कि हम लोगों ने की, और हम कहां से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और ये एवरी संडे 9:30 AM यानी कि सुबह 9:30 बजे हर रविवार होती है। और जब ये प्रार्थना यहाँ पर इस समय पर होती है तो जितने लोग अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो उनके पास एक लिंक शेयर किया जाएगा। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, मसीह मंथन बैठक आपको लोगों से जोड़ता है सही शिक्षा पाने के लिए। यदि आप सही शिक्षा पाना चाहते हैं तो लोगों को जोड़ता है। यूट्यूब चैनल है मेरा जिसका नाम है @right teaching यानी सही शिक्षा, और ये मेरा उसका जो है थंबनेल मतलब फेस दिखाई देगा, और मैं फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पर भी और व्हाट्सएप भी, और ये नंबर है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ये नंबर दिया है, आप मैसेज कर सकते हो और कह सकते हो कि आप मुझे जोड़िए और हम ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और जो बरेली के लोकल अगर कोई जुड़ना चाहता है तो वो यहाँ पर इस एड्रेस पर आ सकता है, कॉल कर सकता है, बात कर सकता है, ताकि परमेश्वर का राज्य जो है वो लोगों में पहुंचे और सही शिक्षा लोगों में पहुंचे। हम आज का जो हमारा विषय है उसको शुरू करेंगे। आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे मैसेज गया था। हर बार मैं ऐसा क्यों पूछती हूँ कि आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे मैसेज गया था? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? और जितने ऑनलाइन हैं उनमें से कुल मिला के 4 से 5 लोग हैं जो जागते रहते हैं, बाकी सब सोते हैं। कहीं किसी की कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आती, चाहे आप कुछ भी लिख दो। अभी बीच में मैंने मैसेज डाला था कि फोन खराब हो गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर मैंने बोला कि बंद हो गई है प्रेयर, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर मैंने बोला स्टार्ट हो गई है, तो कोई प्रतिक्रिया, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, एक दिन तूफान भी आ जाएगा, परमेश्वर से प्रार्थना बिल्कुल मत करना कि प्रभु ये तूफान रोक दो कि हम बच जाएं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी औकात नहीं है, हम कुछ भी कहें फर्क नहीं पड़ता। तो क्या परमेश्वर स्वयं आए आप लोगों से बात करने के लिए? परमेश्वर कभी स्वयं आते हैं बात करने के लिए? परमेश्वर कभी स्वयं नहीं आते हैं, वो अपने लोगों को भेजते हैं बात करने के लिए। और ये हमें कहां से पढ़ने को मिलता है? बाइबल से। फिर पूछते हैं कि बाइबल क्या है? क्या है बाइबल? ज्ञान शास्त्र या फिर पवित्र शास्त्र? अब जिनके लिए बाइबल पवित्र शास्त्र है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके लिए बाइबल ज्ञान शास्त्र है उन्हें फर्क पड़ता है कि परमेश्वर समय समय पर अपने लोगों को भेजते हैं। जैसे उन्होंने नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, सिर्फ इन्हीं लोगों से बात की, पूरे संसार से बात क्यों नहीं की? क्योंकि परमेश्वर जिसको चुनता है उससे बात करता है और उसके जरिए लोगों को बताता है। नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब। नूह के समय में नूह से ही बात की, और जल प्रलय पूरी दुनिया में था, पूरी दुनिया में आने पर था, लेकिन और किसी मनुष्य से बात क्यों नहीं की? क्योंकि परमेश्वर जिसको चुनता है उससे बात करता है, और यदि आप उसकी नहीं सुनते हो तो फिर प्रलय से बच नहीं पाओगे। फिर बात करते हैं याकूब से, जिसके साथ परमेश्वर की बांधी हुई वाचा, अब्राहम के साथ जो बांधी हुई वाचा थी, याकूब के साथ पूरी हुई, जो कि इजराइल। आज भी वर्तमान में आपको उसका नाम मिलेगा, और ऐसा राष्ट्र है जिस पर अभी तक कोई सही से पूरी रीति से कब्जा नहीं कर पाया। आज भी वहां पर युद्ध होते रहते हैं। सुना होगा गाजा पट्टी इजराइल की क्या क्या लड़ाइयां, कैसी कैसी लड़ाइयां होती रहती हैं और आपको सुनने में आती है। तो ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, हकीकत है, और आप उसको क्या करो, जानो।
जब यूसुफ के भाइयों को ने यूसुफ को कहाँ डाला था? गड्ढे में। उसके बावजूद भी वो मनुष्य क्या कर रहा था? वो मनुष्य परमेश्वर के क्या कर रहा था? काम की योजना के तहत ही तो वहां तक पहुंचा था। किसी भी काम को लेकर के उसने क्या किया? लिखा परमेश्वर इस मनुष्य को मिस्र देश क्यों ले गया? क्योंकि परमेश्वर फ्यूचर जानते हैं, आने वाले समय में भयंकर अकाल पूरी दुनिया में। जब ये मनुष्य मिस्र में गया था उसके बाद अकाल आया, लेकिन पूरी दुनिया में अकाल आया। पूरी दुनिया में जब अकाल आया तो फिर परमेश्वर ने इस मनुष्य के द्वारा ही पूरी दुनिया को भोजन से तृप्त किया। इस वजह से ये मनुष्य परमेश्वर के द्वारा ही वहां का क्या बन गया? राजा। तो क्यों बना प्रधानमंत्री? अगर ये प्रधानमंत्री ना होता तो फिर सारे लोगों तक अनाज कैसे पहुंचता? सबको बचाने के लिए परमेश्वर ने सबको चुना कि किसी एक को चुना? और उसी एक इंसान की बात अगर राजा ने नहीं मानी होती तो क्या अकाल में इनके पास अनाज होता? जब आप किसी ऐसे मनुष्य की नहीं मान रहे हो जो इस वचन के अकाल के समय में आपको वचन से तृप्त कर रहा है, तो ध्यान रखो आप फिर वो लोग हो गए नूह के समय में जो पानी में डूब रहे थे। वो लोग नहीं होंगे जो उसके जहाज में थे। परमेश्वर ने फिर एक और मनुष्य को चुना अगवा बना करके, एक साधारण इंसान को। ये वो साधारण इंसान था जिसकी उसके खुद की इजरायली नहीं सुन रहे थे, लेकिन उसको चुना किसने? तो परमेश्वर जिसको चुनता है उसके जरिए ही ऐसी विपत्तियां, ये विपत्तियां आपको नजर आ रही हैं जो कि मिस्रियों पर डाली थी परमेश्वर ने। ये सारा कौन से शास्त्र में पढ़ने को मिलता है? ज्ञान शास्त्र की पुस्तक निर्गमन में पढ़ने को मिलता है कि ये ज्ञान है कि ऐसी ऐसी विपत्तियां भी इस दुनिया में लोगों पर क्या हुई थी? आई थी। और फिर परमेश्वर जब इनको वहां से निकाल के लाता है तो भूखों मरने नहीं देता है, स्वर्ग से इन पर क्या गिराता है? मन्ना। प्यास से मरने नहीं देता है, इनको क्या देता है? इनको वो सोते से पानी देता है, वो पत्थर वो चट्टान से पानी देता है। तो परमेश्वर युद्ध के समय में भी, जैसे जोशुआ यानी कि यहोशू, एक वो जिसे कहते हैं यरीहो की दीवार, और दूसरा ये कौन सी नदी थी? नदी कौन सी थी? हाँ, यर्दन नदी। लाल सागर के टाइम पर ये भाई साहब नहीं थे अगवा? कौन थे? हाँ, अगवा देखो तो पता चलेगा कौन अगवाई कर रहा था। हाँ जी, ये घटनाएं अलग अलग समय की हैं, और अगर अलग अलग समय की घटनाएं हैं और आपने पढ़ी तो क्या कहलाएगा? ज्ञान शास्त्र। और अगर नहीं पढ़ी तो पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र में फिर क्या होता है? अरे ये कैसा है? याकूब 2 बार आ गया। अरे ये कैसे हो गया? ये जोशुआ ये यहोशू 2 बार आ गया। अरे ये क्या बात हो गई? ये नदी अभी तो हटी थी फिर हट गई। मतलब कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि पढ़ोगे नहीं, और जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब नदी 2 भाग हुई थी, कब समंदर 2 भाग हुआ था। और नदी और समंदर में बहुत अंतर होता है। कई सारी नदियां मिलाओ तो एक समंदर बनता है, कई सारी नदियों से समंदर बनता है, समंदर से नदियां नहीं बनती हैं। तो इसीलिए, और इन सबको क्या कहते हैं? अगवे। समय समय पर परमेश्वर ने अगवे खड़े किए। और अगर आज मैं आप लोगों के साथ मिल करके परमेश्वर के काम को अगवा बन करके कर रही हूँ, तो फिर आप लोगों को क्या बनता है व्हाट्सएप पे करने का? अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिखाओ, क्योंकि फोन ऐसी चीज है जिस पर आप हर समय ऑनलाइन दिखते हो, लेकिन जो ग्रुप है उसमें सोते हुए नजर आते हैं। परमेश्वर हर किसी से बात नहीं करता, मगर जिससे बात करता है उससे अपनी योजना को पूरा कराता है। जैसे इन लोगों से, जैसे कहते हैं परमेश्वर द्वारा न्यायियों का समय समय पर चुना जाना, और इन न्यायियों को जैसे कहते हैं क्या है? 12 इजराइल के न्यायी। और जिसमें बीच में बैठी हुई कौन है? एक ऐसी औरत दबोरा। इतने सारे पुरुषों में एक महिला को परमेश्वर ने खड़ा किया, चुना। तो आज इस दुनिया में बहुत सारे पुरुषों में अगर मुझ महिला को खड़ा किया है, चुना है, काम के लिए रखा गया है, तो फिर समस्या क्या है उसकी? सुनो, जैसे
पुरुष अगुओं की सुना किया करते थे, कभी चर्च जाते थे, पुरुष अगुवे थे, पास्टर अगुवे थे, आदमी अगुवे थे, उनके मानते थे। तो अब दिक्कत क्या है? जब परमेश्वर को दिक्कत नहीं है तो आपको भी उसी हिसाब से चलना, क्योंकि जब परमेश्वर भेदभाव नहीं करता तो मनुष्य क्यों करे। तो आपको पिछली बार जो बताया गया था उसमें ओत्निएल का आपको डिटेल दे दी गई थी। ओत्निएल कौन था, उसके पिता क्या थे, और उसका भाई कौन था, और उसके पत्नी जो थी, ये सारी बातें आपको पता है अगर आपने पढ़ी होगी। उसके बाद आज आपको बताया जाएगा एहुद और समगर और दबोरा, इन 3 लोगों के विषय में आज आपको बताया जाएगा। और उसके बाद गिदोन, तोला, याइर, इब्तह, इब्जान, एलोन, अब्दोन और शिमशोन। इनको भी अभी 2 हफ्ते अभी बीच में बाकी हैं, क्योंकि ये 5 संडे वाला है ना। तो फर्स्ट संडे हो गया, सेकंड संडे, थर्ड संडे, फिर अभी लास्ट संडे तक आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। और ये स्टडी को लेने के पीछे का मकसद क्या है? जीवित परमेश्वर के विषय की ज्ञान को लेने के लिए एक एक किताब को अगर आप समझ गए तो परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की योजना, भविष्य में होने वाली बातें और अभी जो हो रहा है, आप उन सब में सतर्कता के साथ जीवन व्यतीत करोगे कि इन व्यक्तियों के साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी और मुझे किस रीति से अपना जीवन सतर्कता के साथ जीना है। सो पढ़ेंगे न्यायों 3 का 12। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। क्या बुरा किया? नजर आ रहा होगा। और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। परमेश्वर की दृष्टि में जो भी कुछ बुरा किया जाता है उसका संबंध किससे होता है? हाथ की बनाई हुई आकृति या फिर वो जानवर जिन्हें परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने जिन जिन वस्तुओं को बनाया है उनका अधिकारी किसको बनाया? इंसान को। और इंसान उनका गुलाम होता जा रहा है, और ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में ये क्या चीज है? बुरा काम। और ये बुरा काम ये लोग लगातार करते रहे। न्याय होने के बावजूद भी जितनी प्रजा थी वो लगातार बिगड़ती रही। और आज भी ऐसा ही है, प्रजा को फर्क ही नहीं पड़ता है कि परमेश्वर आपके लिए लोगों को खड़ा करता है। और आप अगर बिगड़ रहे हो तो फिर ध्यान रखो, गुलामी में जैसे ये गए वैसे ही आप भी कहीं ना कहीं समस्याओं में रहोगे। और अब की गुलामी तो ऐसी होगी जैसे कहते हैं अनंत काल की मृत्यु। इजराइल इसलिए उसने अमोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इजराइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इजराइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। 18 साल तक गुलामी में रहे। कौन? इजराइली लिखा। तब इजराइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। तो इजराइली 18 साल तक गुलामी में उनकी अधीनता में रहे। लिखा ना, अधीन रहे। कौन? इजराइली। किनके? राजा एग्लोन के। 18 साल तक वो आपको पीड़ा, तकलीफ, परेशानी, दिक्कत और गुलामी देता रहेगा उन लोगों को उन दिनों में। ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये दुहाई देते हैं तो फिर परमेश्वर किसको खड़ा करता है? लिखा है 15वीं आयत बताते, फिर इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहुद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। बिन्यामीन गोत्र, सारे जो गोत्र हैं 12, उनमें सबसे छोटा गोत्र है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ? ये वो बातें हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है कि कितने गोत्र हैं, कितने न्यायी थे, अभी दिखाए थे 12। और यीशु के चेले कितने थे? तो ध्यान रखिए कि आपको बहुत सारी बातें क्यों बताई जाती हैं, ताकि उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। गेरा का पुत्र एहुद, लड़के का नाम क्या है? एहुद। पिता का नाम क्या है? गेरा। उसका गोत्र क्या है? बिन्यामीन। ठीक है। उनका छुड़ाने वाला ठहरा। और वह कैसा था? बैहत्ता, लेफ्टी। उसके लेफ्ट हैंड में आपको तलवार दिखाई देगी। इजराइलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। ये मनुष्य एग्लोन का जो राजा है उसके पास कुछ
भेंट लेकर के जाता है। एहुद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। तब उसे भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। आपको बाकायदा चित्रों से मैं इस तरीके से समझाती ताकि आपको बात समझ में आने पाए कि वो मनुष्य कैसा था, वहां का वो कहाँ का राजा था, मोआब का राजा था, उसका नाम क्या था, एग्लोन था। उसके पास भेंट लेकर कौन गया था, एहुद गया था। एहुद कौन था, इजराइलियों का न्यायी उन दिनों का। तो ये बातों को ध्यान रखोगे तभी बात को आप समझ पाओगे और जान पाओगे कि क्या घटना घटी थी। जब वह भेंट को दे चुका तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। अब ये एग्लोन ने कहा कि मुझे आपसे एक भेद की बात कहनी है, तो इस राजा को लगा कि जरूर कोई ना कोई बात है। लेकिन ये किसकी मंशा को लेकर के उस राजा के पास भेंट देने के लिए पहुंचा? परमेश्वर की मंशा क्या थी कि जब राजा खत्म तो प्रजा क्या हो जाती है, तितर बितर हो जाती है। कभी आपने शतरंज चेस का गेम देखा है? उसमें जब भी आप कभी उस गेम को खेलो या देखो तो राजा पर ही पहले अटैक किया जाता है। राजा खत्म तो फिर ना तो मंत्री कुछ कर पाएगा और ना ही रानी कुछ कर पाएगी, और वो गेम जो गेम खेल रहे हैं गेम खत्म, और जो लोग रियल में उस जंग को लड़ रहे हैं उसमें आज शैतान इस दुनिया का राजा बना बैठा है। वो खत्म नहीं है, इसलिए आज भी जंग जारी है। और उसको हरा जबकि यीशु ने दिया है, उसको हरा दिया है, पैरों तले कुचल दिया है, फिर भी हम लोग उस पर विजयी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अभी एक गीत गा रहे थे तो उसमें मैंने बोला था ना कि वचन का ज्ञान होगा तो ही आप उसको हरा पाओगे। ये मनुष्य जिसका नाम क्या है, क्या नहीं, जो भेंट लेके गया, एहुद, ठीक है, वो मनुष्य अपनी जान पर खेल करके इजरायलियों को बचाने के लिए ऐसे राजा के पास जाता है, उसके लोगों के बीच में जाता है। सोचो, परमेश्वर ने उसको जान अपनी प्यारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने परमेश्वर की बात को रखने के लिए दूसरे दुश्मन के पास जा करके और उनसे कितने प्यार से बात करता है। उसने जो तलवार थी ना, राइट हैंड वाला तलवार हमेशा इधर रखता है, यानी कि लेफ्ट लेग पे, लेकिन वहां के लोगों ने अगर उसको सर्च किया होगा तो उन्होंने ऐसे सर्च किया होगा कि इधर होगी तलवार, लेकिन वहां के लोगों को ये नहीं पता था कि ये लेफ्टी है, और लेफ्टी बंदा है तो तलवार किधर रखेगा, दूसरी साइड में, राइट साइड में, क्योंकि तलवार हमेशा ऐसे निकाल करके और ऐसे युद्ध किया जाता है। हमेशा कोई भी तलवार निकालता है तो वो ऐसे निकालता है, कभी भी तलवार ऐसे नहीं निकाली जाती है, ठीक है, और वो भी दो धारी तलवार, मयान में रख करके दो धारी तलवार। और इस बात का उन लोगों को पता नहीं चला, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, और युद्ध किसका है? परमेश्वर का। युद्ध परमेश्वर का है, मगर लड़ने के लिए वो नहीं आते हैं, भेजते हैं। आज भी हरी शिक्षा को लेकर के परमेश्वर ने भेजा है अपने सेवक को, और हमको भी भेजा है, और अगर हमें भेजा है तो फिर हम लापरवाही का जीवन क्यों जिए? जब जब आपको एक्टिव होना चाहिए तब तब एक्टिव रहो। सोशल मीडिया पे कौन है जो एक्टिव नहीं रहता है? सिर्फ मसीह मंथन के ग्रुप में ही लोग एक्टिव नहीं रहते। जब आप एक्टिव रहोगे, दूसरों को सिखाने के लिए तत्पर रहोगे, गलत शिक्षा को फैलाने के लिए लोग बड़े प्रयास से लड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं, लेकिन सही शिक्षा को ना तो शेयर कर रहे हैं, ना फैला रहे हैं, ना बता रहे हैं, ना सिखा रहे हैं। फिर परमेश्वर क्या करे? गुलामी में रहने दें। परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी। अब जब भेद की बात हुई तो राजा ने सोचा कि भाई इंपॉर्टेंट बात है, बात कर लेते हैं। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, जो बाकी के रहे होंगे। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वह सब बाहर चले गए। अब दिमागदार बंदे ने बड़े अच्छे से काम किया। इतने में एहुद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी, उसके पेट में डाल दी तलवार, और फल के पीछे मूठ भी बैठ गई।
मतलब वो जो एंगल होता है ना पूरा जिससे पकड़ते हैं वो भी पूरा अंदर डाल दिया कि मतलब 1% भी बचने के इसके चांस ना हो। अगर जैसे तैसे ये बच गया और हम इसके अधीन हैं और अगर ये बच गया तो फिर ये हम लोगों का हाल खराब करेगा। इसलिए मौत दो तो ऐसी दो कि पूरी तरीके से फिनिश हो। ऐसा करके उसने वहां पर क्या किया, उसको राजा को खत्म कर दिया। ऐसे ही शिक्षा पाओ तो ऐसी पाओ कि दूसरे को खत्म कर सको बातों को समझा करके। और फल चर्बी में धसा रहा क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से ना निकाला। ऐसा प्रहार कि 100% ये मरे, वरन वह उसके आर पार निकल गई। मोटे आदमी के आर पार तलवार निकल गई तो सोचो कितने प्रेशर और कितनी ताकत और कितने गुस्से के साथ उसने उस पर प्रहार किया। उसके पीछे का कारण क्या था कि तुम मेरे लोगों को इतने सालों से गुलाम बनाए थे। उसका गुस्सा, कि किसका गुस्सा था, परमेश्वर का गुस्सा लेकर के वो काम कर रहा था। और अगर आज हम आपको किसी तरीके से डांटें, कुछ कहें तो उसके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मुंह स्वेलिंग करने से बीमारियां बढ़ती हैं, पैरों के स्वेलिंग से भी बीमारियां बढ़ती हैं। तब एहुद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उनको बंद करके ताला लगा दिया। अब उसने बाकायदा पूरी तरीके से ऐसा काम किया है जिससे जो लोग थे उनको ये समझ ही नहीं आया कि यहाँ पर किसी का मर्डर हो चुका है। उस समय उन्होंने लगभग 10,000 मुआवियों को मार डाला। उसके बाद इन लोगों ने फिर कितने लोगों को मारा? 10,000। वे सब के सब हष्ट पुष्ट और सूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी ना बचा। एक तरफ राजा को मारा और दूसरी तरफ बहुत सारे प्रजा के सूरवीरों को, क्योंकि राजा का बदला लेने के लिए कौन आएगा लड़ने के लिए? शूरवीर। और जब शूरवीर आए तो उन्होंने उनको भी खत्म कर दिया, उनमें से एक भी ना बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इजराइल के हाथ के तले दब गया। ना तो राजा रहा, ना तुम्हारे योद्धा रहे। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? उनके अधीन होना पड़ेगा जो कभी तुम्हारे अधीन थे। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। 80 साल तक शांति बनी रही, लेकिन उस बंदे के विषय में बहुत थोड़ी सी बातें लिखी गई हैं। 80 साल तक शांति है और उस मनुष्य के बारे में बहुत कुछ खास नहीं लिखा। इसका मतलब कि वो खास नहीं है, वो बहुत खास है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी गलती नहीं थी। जिसके अंदर गलती होती है उसकी गलती परमेश्वर क्या करते हैं? उजागर करते हैं। जैसे अभी हम आने वाले टाइम में एक शूरवीर सूरमा के विषय में भी बताएंगे और एक हम आपको ताकतवर मनुष्य के विषय में भी बताएंगे जिसकी ताकत थी तो मगर औरत के आगे फेल थी। ऐसे भी बंदे के विषय में बताएंगे और उनके समय में कितने समय तक शांति बनी रही वो भी बताएंगे। लेकिन ये मनुष्य, ये लड़का, ये व्यक्ति 80 साल तक देश में शांति कायम रही। अच्छा बंदा था, कोई गलत काम ही नहीं होगा जो परमेश्वर लिखवाते। अगर जीवन में कुछ गलत होता तो परमेश्वर जरूर लिखवाते। परमेश्वर का वचन ज्ञान की पुस्तक है, तभी तो आपको अच्छा पहलू और बुरा पहलू दोनों मिलते हैं। लेकिन ये मनुष्य का पहलू में अच्छी चीजें थी और अच्छी चीजें होने की वजह से 80 वर्ष तक उस देश में क्या बनी रही? शांति। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे न्यायियों 3:31। उसके बाद अनात का पुत्र समगर हुआ। अनात का पुत्र समगर, उसने 600 फलिस्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। बैल का पैना मतलब वो जो बैल को करते हैं, वैसे तो वो बैल वो जो लगाते हैं, बट मेरे को कुछ इसी तरीके से चीज मिली, कुछ ज्यादा बैल का पैना समझ में नहीं आया तो जो भी है, तो बैल के पैने से उसको मार डाला। इस कारण वह भी इजराइल का छुड़ाने वाला हुआ। अनात का पुत्र समगर। अब समगर के विषय में आपको पता चल गया कि उसने फलिस्ती पुरुषों को मारा और वो भी छुड़ाने वाला हुआ। अब बात करेंगे न्यायियों 4:1। जब एहुद मर गया, जब एहुद, अभी पिछला पढ़ा ना, जब एहुद मर गया तब इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। अरे बुरा किया तभी तो फिर कौन आया? समगर।
अगर ये अच्छा करते रहते तो समगर जो इनका न्यायी था उसको आने की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन फिर यहूद के मरने के बाद कितने सालों के बाद, 80 सालों के बाद इन्होंने फिर गड़बड़ की, और तब जाकर के जब बुरा किया तो फिर लिखा है न्यायियों 4:2, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। अब जो याबीन जो है राजा, जिसका सेनापति सीसरा है, अब सेनापति इतना ताकतवर था, उसके डर या उसकी ताकत के बल उस राजा याबीन तक पहुंचना मुश्किल था। फिर हम आपको शतरंज की वो याद दिलाएंगे कि राजा और रानी को प्रोटेक्ट कौन करता है, सेनापति। सेनापति जब तक रहता है वो चारों एंगल से उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये जो सेनापति है, लिखा है कि जो अन्य जातियों के हेरोसेत का निवासी था, उसकी जगह क्या थी, हेरोसेत, उसका नाम क्या था, सीसरा, उसके राजा का क्या नाम था, याबीन। और याबीन कहाँ रहता था, हासोर में। ठीक है, ये राजा जो था इसकी जाति क्या थी, कनानी, कनान का राजा था ना। न्यायियों 4:3, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इजरायलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। 20 साल तक ये फिर गुलामी में। अभी 80 साल की जो जिंदगी थी इनकी बहुत अच्छे से कट रही थी, उसके बाद फिर 20 साल ये लोग फिर गुलामी में चले गए। और जैसे ही ये लोग 20 साल गुलामी में गए, तब परमेश्वर ने इनके लिए एक स्त्री को खड़ा किया। 20 साल की गुलामी में कोई पुरुष नहीं मिला, तब परमेश्वर ने एक स्त्री को खड़ा किया, या फिर परमेश्वर जिसे चाहता है उससे अपना काम लेता है। लप्पीदोत की स्त्री, इसके पति का नाम लप्पीदोत, इसका नाम दबोरा, जो एक नविया, नविया मतलब जैसे एक नबी होता है यानी भविष्यवक्ता, वैसे भविष्यवक्तिन जो कि भविष्य में होने वाली बातों को बताती है। बाकी सारे थे न्यायी, मगर इसमें कुछ एक स्पेशल क्वालिटी थी, ये न्याय होने के साथ साथ नविया भी थी, ये भविष्य बताती थी। और इसने भविष्य बताया, इजरायलियों का न्याय करती थी। और जब वो इजरायलियों का न्याय करती थी तो जब जब उनमें कुछ लड़ाइयां होती रही होंगी, या उनमें उनके नियम कायदे कानून में गड़बड़ी होती होगी, या व्यवस्था को मानने में कहीं दिक्कत आती है, कुछ भी XYZ रहता होगा, और उसके पास लोग जाया करते होंगे या वो लोगों के पास जाया करती थी, तो उनको समझाती थी, सिखाती थी, बताती थी। क्या वहां की भीड़ ने ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं, कि तुम औरत हो, तुमको हमारा पति क्या कर रहे थे, पति के विषय में तो कोई खास लिखा ही नहीं, सिर्फ नाम लिखा है कि इसकी पत्नी, लेकिन वो लेडी परमेश्वर के काम को कर रही थी। न्यायियों 4:6, उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलवाकर कहा। अब बाराक जो था केदेश नप्ताली, ठीक है, वहां पर था। क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जुबुलूनियों के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। अब नप्ताली और जुबुलूनी ये जो जगहों में जो थे सारे इजरायली थे, इनको लो और अपने साथ 10,000 पुरुषों को ले करके तुमको क्या करना है, जाकर के उस राजा से, यानी राजा का जो मंत्री सीसरा है उससे आपको लड़ना है। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत कीशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। अब इस तरीके से आपको युद्ध की पूरी क्या करनी है, नीति बनानी है। और जब आपको युद्ध नीति बनानी है तो इसने आज्ञा दी, याबीन ने बात को माना, और जब बात को माना तो 10,000 पुरुषों को साथ लिया। वहां 10,000 में से और 10,000 एक ही हो गया। किसी भी मनुष्य ने नहीं कहा तुम औरत होकर हम पर हुक्म क्यों चला रही हो, तुम औरत हो करके हमको युद्ध सिखाओगी, तुम औरत हो करके हम पर राज्य करोगी। जबकि उन दिनों में तो बहुत सारी जगहों में औरतों को मान सम्मान भी नहीं था। लेकिन फिर परमेश्वर ने जब इसलिए स्त्री से बात की तो फिर वहां के पुरुष चुप कैसे रहे। परमेश्वर की आज्ञा को जब इन्होंने माना तो गुलामी में से आजाद हुए। आज भी यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे
तो ही जहन की गुलामी से आजाद हो पाओगे। न्यायों 4:8। बाराक ने उससे कहा, अब पुरुष होकर के उस स्त्री से जिसका नाम है दबोरा, कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो ना जाऊंगा। अब कारण क्या है? इस पुरुष के साथ परमेश्वर ने बात नहीं की है, इसलिए इसका हियाब नहीं खुला है। लेकिन स्त्री से परमेश्वर बात करता था तो इसलिए उसका हियाब कैसा था? खुला हुआ था। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी। अब ये उसकी भविष्यवाणी है। तो भी इस यात्रा में तेरी कुछ बढ़ाई ना होगी, मतलब तेरे 10,000 लड़ने वाले सैनिक और तू नहीं हरा पाओगे। कौन हराएगा? क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। यहां पर भी युद्ध में जीतेगी कौन? एक औरत और एक स्त्री जीतेगी। तो इससे आपको पता चलता नहीं भविष्यवक्तिन थी, तभी इसके विषय में नविया लिखा हुआ है। बाकी न्याय है मगर ये स्पेशल है। और जब परमेश्वर ही किसी को स्पेशल बना करके अपना काम लेना चाहते हैं तो समस्या क्या है? जो इस दुनिया में जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, जिनकी सांसें उनकी खुद की नहीं हुई, किसी के दी हुई हैं, आपको क्या समस्या है? तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। न्यायी 4:12। जब सीसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम के पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सीसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हेरोसेत से कीशोन नदी पर बुलवाया। अब उसने भी युद्ध की पूरी रीति से तैयारी शुरू कर दी। सारे रथों को इकट्ठा किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया, कीशोन नदी पर पहुंच गए और वो भी युद्ध के लिए पूरी रीति से क्या थे? तैयार थे। जब हम तैयार हैं लड़ने के लिए तो सामने वाला भी तैयार है युद्ध में लड़ने के लिए। लेकिन जिसके पास हथियार हैं, लोग कहते हैं वो जीतेगा, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है जीतता वही है। दाऊद की लड़ाई में दाऊद के पास हथियारों के नाम पर क्या था? 5 छोटे छोटे पत्थर और गोफन। और जो दूसरा व्यक्ति जिसे कहते हैं बहुत बलशाली, उसके पास क्या क्या था? तलवार, ढाल, वो जोंगी के जुलाहे की तरह क्या कुछ बहुत भारी सा सब कुछ था, और सर से पैर तक पूरा कवर्ड था, और फिर भी मनुष्य मर गया। तो युद्ध किसका है? युद्ध यहोवा का है, युद्ध परमेश्वर का है। उसके लिए लड़ने के लिए तो आगे बढ़ो। आज भी खरी शिक्षाओं में युद्ध किसका है? परमेश्वर का। आगे तो बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे तो आपको वो सब बातें बता दी जाएंगी जो कोई नहीं समझ पा रहा है वचन से। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? सेना कैसी खतरनाक थी उसकी, आप देखने से पता चलता है। मतलब ये जस्ट इमेजिन है, लेकिन इस इमेजिन में आप देखिए कि रियल में जब किसी को लगे कि हम तो बहुत थोड़े हैं और बहुत बलवान नहीं है, और सामने वाली सेना में अनगिनत लोग हैं और वो भी बलशाली हैं, तो क्या इस युद्ध में लड़ाई हो पाएगी? लड़ाई के समय में क्या हम जीत पाएंगे? आज भी बहुत से कल्ट ग्रुप, बहुत सारी भीड़, बहुत सारे सेवक गलत शिक्षा को लेकर के खड़े हुए। हमें भी ऐसी भीड़ दिखाई देती है तो लगता है कि क्या हम जीत पाएंगे? जीतेंगे जरूर, क्योंकि हमारे साथ कौन है? जब हमारे साथ परमेश्वर है तो हमको किसी मनुष्य का भय नहीं होना चाहिए। जैसे भजन संहिता, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। तो गिरेंगे कैसे? गिराने वाला कौन है? परमेश्वर। गिरने वाले गिर रहे हैं, गिराने वाला कौन? परमेश्वर। तो क्या हमें सेना का भय होना चाहिए या फिर सेनाओं के यहोवा का भय होना चाहिए? और सेनाओं का यहोवा का भय हम उसके वचन को ज्ञान से सीखेंगे। न्यायों 4:14। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। अब जब ये युद्ध होते थे तो ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुई कहानी और आज ही खत्म हो जाए, इसमें टाइम लगता था। सब अपनी अपनी जगहों पे स्थिर होते थे और उनकी पंक्तियां लगती थी, फिर वहां टेंट लगते थे, फिर वो आपस में एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे कि भाई युद्ध के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, तब जाकर के युद्ध होना शुरू होता था। इस तरीके से युद्ध नीतियां थी और उसके अनुसार ही युद्ध किया जाता था। लिखा है कि तब जिस दिन वो जीतना था उनको, उस दिन के विषय में परमेश्वर ने किसको बताया? 10,000 और +1 पुरुष। क्यों नहीं बताया?
परमेश्वर जिससे अपनी योजना को पूरा करना चाहते हैं उसे बताते हैं। ये जब आप पुराने नियम में पढ़ोगे ना, तो फिर जब नए नियम में बहुत सारे लोग कहते हैं औरतें परमेश्वर का काम नहीं कर सकती हैं, तो समझ में आएगा प्रचार नहीं कर सकती हैं, तो फिर ये स्त्री को परमेश्वर ने स्पेशल क्यों बनाया? बाकी सब क्या थे? आदमी थे और न्यायी थे, और ये न्यायी होने के साथ साथ एक भविष्यवक्ता जो ये कहती है कि आज ही लिखा है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा, क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? अब वो सवाल पूछ रही है, मतलब तुमको भरोसा नहीं कि परमेश्वर तुम्हारे आगे लड़ाई कर रहा है? वैसे ही आज कलीसिया जो सही शिक्षा पा रही है, क्या आपको भरोसा नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ है? साथ परमेश्वर का वचन तब होगा जब परमेश्वर के वचन को अपने साथ रखोगे, सराहने लगाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, शिक्षित होने के लिए। इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। अब लड़ाई यहाँ पर शुरू हुई। तब लिखा है न्यायियों 4:15, तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया। अब जब कोई मनुष्य कितना ही पावरफुल हो, कितनी ही उसके पास सेना हो, लेकिन मन में अगर बेचैनी हो तो जीत नहीं सकता। अगर मन में घबराहट आ जाए तो आपके खुद के जो शरीर पर बंधे हुए जो होते हैं ना कवच वगैरह, वो भारी लगने लगेंगे। घबराहट ऐसी चीज होती है, अगर वो मन में समा जाए तो कितने ही ताकतवर हो, कितने ही बलवान बलशाली हो, आपके अंदर अगर हियाब नहीं है तो आप एक छोटे कुत्ते से भी डर जाओगे, और अगर हियाब हो तो शेर से भी लड़ जाओगे। सारी कहानी हियाब पर डिपेंड करती है। लिखा है कि यहोवा ने उसको क्या कर दिया? घबरा दिया, और जैसे ही उसके अंदर घबराहट हुई तो वो ये भूल गया मैं हूं कहां पर, और सीसरा रथ पर से उतर के पांव पांव भाग चला। अब आप ये देखिए घबराहट में मनुष्य क्या क्या करता है। घबराहट में, जबकि वो सेफ जगह में था, उसके आसपास लोग थे, वो सही जगह था, लोहे के रथ थे, और वो क्या कर रहा था? वहां से पैरों पैरों भागा जा रहा था। इसे कहते हैं जब कोई मनुष्य घबराहट में आ जाता है, और वो घबराहट अगर परमेश्वर पैदा करे उसके अंदर तो उसका बचाव होगा कैसे? जब युद्ध परमेश्वर का है। लिखा है और बाराक ने अन्य जातियों के हेरोसेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई, और एक भी मनुष्य ना बचा। जब सामने से मंत्री जी या फिर क्या कहते हैं, कौन है ये, संतरी जी, जब यही घबरा घबरा करके भागेंगे तो जो दुश्मन होता है फिर वो आप पर वार करके आपको क्या कर देता है? धराशाही। तो युद्ध किसका था? परमेश्वर का, और परमेश्वर ने इनके मनों में क्या पैदा कर दी? घबराहट, जिसके चलते लिखा है किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, और हम अपने यहोवा का नाम लेंगे। और जिसने अपने यहोवा परमेश्वर के लिए काम किया, एक औरत के हाथों इन सबको घबराहट में डाल दिया, और वो मनुष्य फिर कहां पहुंचा? सीसरा कहां पहुंचा? लिखा परंतु सीसरा पांव पांव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया। न्यायियों 4:17 में पढ़ रही हूं कि वो व्यक्ति पांव पांव भागा, और रीजन क्या था वहां भागने का? क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था, मतलब ये मित्र थे। याबीन राजा और इसका हेबेर केनी जो था, इस याएल का जो पति था, इनका क्या था? दोस्ताना था, इनकी दोस्ती थी, जिसके चलते ये स्त्री के खेमे में जाकर के तकलीफ, परेशानी, दिक्कत, मुसीबत, जब घबराहट आती है तो ये सब चीजें लेके आती है। और ऐसे में मनुष्य का दिमाग क्या हो जाता है? सुन्न हो जाता है, और वो नहीं समझता कि वो क्या करेगा। तो खुद शरण लेने के लिए एक स्त्री के पास पहुंचा। न्यायियों 4:21, इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली, जिस डेरे में वो थे उसी की एक खूंटी निकाली, और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर। अब इसके मन में ये बात किसने डाली कि तू इस पुरुष को मार डाल? परमेश्वर मनों का जांचने वाला, मनों का जानने वाला, आपके मन से बात करके आपके लिए परमेश्वर काम करने वाला। और इस स्त्री ने, जबकि इसके पति की मित्रता राजा से थी,
लेकिन इसकी दुश्मनी उससे क्या थी ये तो लिखाया नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना लिखा है उसके अनुसार जानेंगे कि परमेश्वर के द्वारा ही ये योजना क्या हो रही थी, पूरी हो रही थी। उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। इधर से पार होकर के जमीन में, वह तो थका था ही इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। कुछ इस रीति से उसको मारा कि बंदा उठ ही नहीं पाया कि इस स्त्री पर वो अटैक कर पाता। अब ये इस औरत के अंदर इतनी ताकत कि एक पुरुष को खत्म कर दे। तो आपको क्या लगता है जब उस समय की औरतें इतनी ताकतवर हैं तो आज की नहीं है? ताकतवर आप तब होगे जब आप अपनी खुद की ताकत को समझोगे। लेकिन औरतों ने तो सोच रखा है बेचारी, अबला नारी, विधवा प्यारी, किसी की हो जाए, किसी की बन जाए तो जीवन कट जाए। ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने आप में ठान लो तो आपके सहारे पुरुष पलते हैं। आज की नॉर्मल कंडीशन में भी औरतों के सहारे पुरुष पलते हैं, पुरुष के सहारे औरत नहीं पलती। तो आप अपने आप को क्या करो, पहचानो अपनी आप को, अपनी सोच को, अपनी ताकत को। और जब आप पहचानोगे तो फिर जैसे इस स्त्री ने परमेश्वर की योजना को पूरा किया, क्या हम और आप परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते? न्यायियों 4:22, तब बाराक सीसरा का पीछा करता हुआ आया। अब बाराक जो था वो आता है, सीसरा का पीछा करते करते भाई देखता है कि किधर को भागा है। तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली। याएल खुद उसके पास जाती है और बोलती है कि देख लो भाई, और कहा इधर आ, जिसका तू खोजी है यानी सीसरा को तू ढूंढ रहा है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा, सीसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसकी कनपटी में गड़ी पड़ी है। दिखा रही है ना कि देख ले, खूंटी उसकी कनपटी में गड़ी हुई है। इसमें बता दिया कि ये मनुष्य सीसरा मर चुका है। अब 10,000 सैनिक और आप कुछ नहीं कर पाए। इस स्त्री से परमेश्वर ने दुश्मन का क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। सो परमेश्वर अपनी योजना जिससे चाहते उससे पूरी कराते। न्यायियों 4:23, इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इजरायलियों के सामने नीचा दिखाया। जो बचे रह गए परमेश्वर ने उनके साथ क्या करा, घमंड था किस पर, अपने लोहे के रथों पर, घमंड था अपने सेनापति पर, राजा याबीन को ना सब चीजों का घमंड था। लेकिन परमेश्वर ने उसके घमंड को क्या कर दिया, चूर चूर। इस दुनिया का कोई भी राजा ये सोचे कि मेरी वजह से तुम सब रोटी खा रहे हो, या फिर जो आपका घर का भी राजा होता है वो भी कभी कभी ऐसा कहता है कि मैं कमाता हूं तो रोटी खाती है। तो ध्यान रखो, परमेश्वर खिलाते हैं। और परमेश्वर घमंडियों के सर को इस रीति से नीचा करते। कहाँ है तेरे लोहे के रथ भाई, किधर गए? जब बुद्धि काम नहीं देगी तो सोना चांदी रुपया पैसा भी धरा रह जाएगा, राजा नबूकदनेस्सर की तरह। जब बुद्धि से ही तुमको बना दिया जाएगा ऐसा कि तुम इंसान हो या जानवर हो, ये तुम भूल जाओ, तो फिर क्या फायदा तुम्हारे पैसे का। बुद्धि कौन देता है, परमेश्वर। और ये सारी बातें पढ़ने को कहां से मिल रही हैं, ज्ञान शास्त्र। और ज्ञान शास्त्र बता रहा है इंसान की ताकत, बुद्धि, दौलत, शोहरत परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर जिससे चाहता है उससे काम लेता है। और इजरायली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, मतलब लगातार इनसे लड़ाइयां होती गई और प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। मतलब राजा का भी खात्मा। मंत्री ही तो अभी, सेनापति ही तो गया था, लेकिन सेनापति के साथ साथ जब तक राजा को खत्म नहीं कर दिया तब तक ये लोग लगातार युद्ध करते रहे और उनका खात्मा कर दिया। और किसकी अगुवाई में, एक स्त्री की अगुवाई में। तब उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद का एक गीत गाया। न्यायियों 5:1, उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया। जब परमेश्वर के लोग गीत गाते थे तो उसके पीछे की वजह होती थी गीत गाने की, कि परमेश्वर ने उनके साथ कैसे कैसे कामों के किया। इजराइल के अगुवों ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा का धन्यवाद। अब ये बता रहे हैं कि अपनी इच्छा से 10,000 लोग आए थे, कह रहे थे हम युद्ध में लड़ेंगे जाकर के।
वैसे ही आप भी सही शिक्षा, खरी शिक्षा को लेने के लिए अपनी मर्जी से आए, और जब मर्जी से आए हो तो फिर काम भी वैसा ही करो। अपने परमेश्वर के लिए युद्ध में अगर आप गए, इन केस ऐसा मान के चलो कि आप युद्ध में गए, वहां जाकर के आप भागे डर के, तो आपको देख करके कितने भागेंगे? एक के भागने से बहुतों का हियाब टूटता है, और एक की शहादत से बहुतों का हियाब खुलता है। अगर एक ना भागे ना तो बहुत सारे नहीं भागेंगे। इसीलिए जब परमेश्वर के राज्य के काम को कर रहे हो तो पूरी सतर्कता के साथ और पूरी ईमानदारी और पूरे जिंदा दिली के साथ। अरे समझ में आ गई? इजराइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई थी, इसके लिए यहोवा का धन्यवाद कहो, ऐसा गीत वो गा रहे थे। जब तक मैं दोबारा ना उठी, जब तक मैं इजराइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सुने पड़े थे। तब तक ये लोग किसमें थे? गुलामी में थे। जब ये लोग गुलामी में थे तो परमेश्वर ने इस औरत को क्यों चुना? इन लोगों का न्यायी। गुलामी में थे तो पुरुषों को चुनना था, तो औरत को क्यों चुना? है ना? ये क्या है? परमेश्वर ने इस औरत को क्यों चुना? इन लोगों का न्यायी। बाइबल की इस आयत को पढ़ो, न्यायियों 4:14। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ पर से उतर पड़े। पुरुष कहता है तुम जाओगी तो जाऊंगा, 10,000 लोगों को लेकर जाऊंगा। स्त्री कहती है परमेश्वर कह रहा है उठ। तो परमेश्वर बात किससे कर रहा है? स्त्री से। अब परमेश्वर ने उस समय में स्त्री से बात की। ये बात हमें कहाँ पढ़ने को मिलती है? ज्ञान शास्त्र में, है ना? ज्ञान शास्त्र में पढ़ने को मिलती है। तो पता चलता है परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की योजना। आप उसमें किसी रीति से अपना दिमाग नहीं डाल सकते हो। बहुत से बाइबल ज्ञाताओं का कहना है स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है। अब ऐसे लोगों से सवाल कि जब दबोरा को वहां पर न्याय बनाया गया तो फिर वहां के लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, आप ज्यादा जो परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है फिर दिक्कत पड़ जाती है, और घट जाता है तो दिक्कत घट जाती है। तो जब परमेश्वर ने उस समय न्यायी को ठहराया, औरत को ठहराया, तो फिर आज अगर कोई ये ऑब्जेक्शन उठाता है कि बहुत से ज्ञाताओं का कहना है स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है। एक स्त्री सृष्टिकर्ता एक साधारण सी औरत की कोख में 9 महीने रह सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से एक सवाल है कि साधारण सी औरत की कोख में 9 महीने तक सृष्टिकर्ता रह सकते हैं। मसीह समाज एक साधारण सी औरत को माता बनाकर पूज सकते हैं, क्योंकि कैथलिक्स में मरियम को पूजा जाता है। मसीह समाज एक साधारण सी औरत को माता बनाकर पूज सकते हैं। एक साधारण सी औरत को पास्टर बनाने में क्या समस्या है? अगर मां बन सकती है एक सृष्टिकर्ता की और माता बनके तुम्हारी कलीसिया में पूज सकती है, तो पास्टर बनने में क्या समस्या है? या तो माता का खिताब हटा दो या फिर पास्टर बनने का मौका दो, ताकि सही बातें सही तरीके से आपको क्या बताई जाए। और जिसको समस्या है वो पहले परमेश्वर से पूछे कि आपने दबोरा का इस्तेमाल क्यों किया। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? 10,000 थे। 10,000 में 10,000 का बल नहीं था, लेकिन किसका बल चला? परमेश्वर ने उस स्त्री को उठाया, उसका बल चला। और न्याय कितने थे? उसमें से 12 को भविष्यवक्तनी नहीं कहा गया। किसको कहा गया? स्त्री को। तो फिर एक साधारण सी औरत को पास्टर बनाने में क्या समस्या है? अपनी समस्या बता दो, परमेश्वर से बड़े हो। साधारण औरत के गर्भ में परमेश्वर रह सकते हैं,
कलीसिया में औरत पास्टर बनकर क्यों नहीं रह सकती है? जब साधारण सी औरत के गर्भ का इस्तेमाल करते समय परमेश्वर को तकलीफ नहीं है, वो रह रहे हैं, उनको समस्या नहीं है, तो तुम्हारी कलीसिया में अगर औरत पास्टर बन करके अगुवाई कर रही है तो क्या समस्या है? इस सवाल का जवाब आपको देना है। जितने लोग भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है। कलीसिया में लोग होते हैं, कलीसिया में लोग होते हैं या कलीसिया इमारत होती है? ठीक है, जब कलीसिया में लोग होते हैं और लोगों से क्या बनती है कलीसिया, तो पास्टर लोगों के लिए होता है, पास्टर लोगों के लिए होता है या इमारत के लिए होता है? तो जब वहां के लोगों के लिए दबोरा थी तो फिर इसके अंदर ज्यादा पवित्रता है। जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की पुलपिट पर औरत खड़ी होकर के प्रचार नहीं कर सकती, कोख में रख सकती है, प्रचार नहीं कर सकती है, तो ये पवित्र है या जिन लोगों के लिए काम करती है वो? जिन लोगों के काम करती है। कोई भी पास्टर बिल्डिंग का पास्टर होता है या फिर लोगों का पास्टर होता है? तो लोगों में काम दबोरा ने किया, तो आजकल की औरत भी तो लोगों में ही काम कर रही है। तुमने ऐसी जगह से निकाल दिया, तो जहां से तुमने औरत को निकाला है कि पास्टर का काम नहीं कर सकती, वही चर्च बिना औरतों के चलते नहीं है। क्योंकि अगर वो दान ना दे तो तुम्हारे चर्चों में जितने भी पैसा आता है ना, आना बंद हो जाए। तो औरत को पास्टर बनाने से रोकने की जरूरत अगर नहीं है, और अगर करते हो तो फिर परमेश्वर उसका हिसाब बहुत बुरी तरीके से आपसे लेंगे। न्यायों की पुस्तक में जिन लोगों के विषय में आप पढ़ते हो, वो लोग हमेशा लोगों के गुलाम क्यों हो जाते हैं? अब एक तो औरत का पास्टर का बनना आपको बता दिया, दूसरा ये बार बार गुलाम क्यों होते थे? हर बार इनके लिए न्याय की जरूरत पड़ती थी, हर बार इनको न्याय दिए जाते थे, लेकिन ये गुलाम बनते क्यों थे? जब परमेश्वर ने इनसे कहा था कि तुम लोगों को क्या करना है, उसकी दृष्टि में सही काम करना है, तो लिखा है कि न्यायों की पुस्तक में जिन लोगों के विषय में आप पढ़ते हो, वो लोग हमेशा लोगों के गुलाम क्यों जाते थे? और जब गुलाम होते तो गुलामों के साथ क्या किया जाता है? बुरा व्यवहार। इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा कि ना आपके घर के बच्चे छूटेंगे, ना जानवर छूटेंगे, ना औरतें छूटेंगी, नहीं आप, और आप गुलाम हो जाते थे। क्यों? ये लोग हमेशा दूसरे लोगों के अधीन ही क्यों हो जाते थे? बाइबल को जब आप पढ़ो ना तो सवालों के साथ पढ़ा करो। ये लोग हमेशा दूसरों के अधीन क्यों हो जाते थे? गुलामी में जाने का क्या कारण था? इन बातों को पता करें तो आपको पढ़ने को मिलेगा, अपने परमेश्वर का ज्ञान ना रखना। जब जब आप अपने परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखोगे, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? गुलामी में जाना पड़ेगा। और अपने परमेश्वर का ज्ञान कहाँ से रखेंगे आप? ज्ञान शास्त्र। और ज्ञान शास्त्र को पवित्र बना करके रख दिया है कपड़े में लपेट करके, या फिर रख दिया है ऐसी जगह जहां औरतें नहीं छू सकती हैं, औरत नहीं पढ़ सकती है, इस टाइम पे नहीं पढ़ सकती है, उस टाइम पे नहीं पढ़ सकती, ऐसी अपवित्रता, वैसी अपवित्रता। परमेश्वर को तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैसे दिक्कत है? लिखा है परमेश्वर की पहचान। परमेश्वर की पहचान बाइबल से ही हो सकती है। परमेश्वर की पहचान बाइबल से ही हो सकती है यदि बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। आप परमेश्वर की पहचान तभी करोगे जब उसको सही रीति से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे। अब कारण है ये, न्याय 5:8, नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इजरायलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? अब जब देवताओं की पूजा करते रहोगे तो फिर तुम शस्त्र शास्त्र कैसे बना पाओगे? ना तो शास्त्र का ज्ञान और ना ही शस्त्र का ज्ञान। शस्त्र का मतलब क्या होता है? हथियार। शास्त्र का मतलब क्या होता है? वो वचन जो तुम्हें दिया गया था पढ़ने के लिए। जब ना शस्त्र रखोगे ना शास्त्र रखोगे तो आप दोनों जगहों से क्या हो जाओगे? ऐसे ऐसे लोगों के गुलाम बन जाओगे। नए नए देवता माने गए, जो मिल रहा था, जैसा मिल रहा था, जैसा सिखा रहा था, आप उनको अपने क्या कर रहे थे? फाटकों में ला रहे थे। लड़ाइयां तो होंगी। क्या 40,000 इजरायलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? मतलब तुम लोगों को हथियार बनाने को कहा जाएगा,
तब बनाओगे। जैसे आज मसीह समाज के जो लोग हैं उनसे बार बार कहा जाएगा कि अपने हथियार बांध लो, हथियार बांध लो, हथियार बांध लो। बार बार तुमको ये प्रचार करके बताया जाएगा धार्मिकता की, है ना। फिर पैरों में जूते, फिर छाती पे पटका, फिर कमर कसी रहे, सब चीजें बार बार बताई जाएंगी। ऐसे ही इनको भी बार बार बताया जाता था कि युद्ध के लिए तुमको ये सब चीजें रखनी है, नहीं तो ये भूल जाते थे युद्ध के हथियार। और कहते क्या है, हम दुश्मन के देश में रह रहे हैं और हथियार बांधते नहीं है। शास्त्र हमको बताता है शस्त्र की आवश्यकता है। ठीक है, हिंदी समझ में आ रही है? ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई। शास्त्र मतलब परमेश्वर का वचन बताता है हथियारों की जरूरत है। अब थोड़ी सी उर्दू भी हो गई है। तो अब आपको समझना है कि जब वहां पर जरूरत थी तो यहाँ पर शस्त्र और शास्त्र की जरूरत नहीं है क्या? तो फिर कौन बताएगा? कलीसिया में तो पास्टर बताते नहीं हैं। तो फिर ज्ञान शास्त्र ही हमको बता रहा है। और जब कहा गया है कि ये सारे काम आपको नहीं करने, आपको क्या करना था? ढाल बर्छी उन दिनों में रखने थे। आज परमेश्वर के वचन की नॉलेज ऐसी हो कि कोई दूसरा अपनी नॉलेज दे करके आपको मूर्ख ना बनाए। क्या चल रहा था वहां पर? ऐसा कुछ जो चलना नहीं था। न्यायियों 5 का 26 जो अभी हम गीत पढ़ रहे हैं ना, गीत ये उसी का स्लोगन है, आगे का मतलब हिस्सा है। उसने अपना हाथ खूंटी की ओर, अपना दाहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सीसरा को मारा, उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपट्टी को आर पार छेद दिया। अब इसके पास ज्यादा कुछ हथियार नहीं थे। एक तंबू में लगी कील थी और हाथ में एक हथौड़ा था। मगर जब परमेश्वर साथ होता है तो ऐसे काम होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य हथियारों को क्या करे? इस्तेमाल करे। बिना हथौड़ा, बिना कील से ये इस पुरुष पर प्रबल हो पाती? बिना हथियार के एक मनुष्य पर प्रबल होना मुश्किल है। तो फिर बिना आत्मिक हथियारों के शैतान और उसकी सेना पर प्रबल होना आसान है? गीत गा गा करके, या फिर वचन की तलवार, ठीक है, विश्वास की ढाल, धार्मिकता का तोप और वो तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, उसको अपने लिए ले लो। अगर इसने ये दोनों चीजों का इस्तेमाल नहीं किया था तो ये पुरुष मरा नहीं होता। वैसे ही आज अगर कलीसिया परमेश्वर के वचन को सही तरीके से अपने सर से पैर तक पूरी रीति से पढ़ते हुए समझ नहीं रही है तो वो कभी भी शैतान को हरा नहीं सकती। गा जरूर सकती है, हरा नहीं सकती है। न्यायियों 5 का 31, हे यहोवा तेरे सब शत्रु तेरे ही ऐसे ही नाश हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हों। शत्रु कैसे हो जाएं? नाश हो जाएं। लेकिन जो परमेश्वर के प्रेमी हैं वो कैसे होंगे? सूर्य के समान तेजोमय, मतलब परमेश्वर ऐसों की रोशनी बरकरार रखेंगे। आज भी इन लोगों का नाम जिन्हें कहते हैं न्यायी, आप लोगों ने जब बाइबल अभी पढ़ना जब शुरू किया है तो आप जान पा रहे हो क्या? इससे पहले जब स्टडी करते ही नहीं थे और जिन चर्चों में आप 20 सालों से जा रहे थे, क्या वहां ये सब कुछ सीख पाए थे? वो चर्च बने किस लिए हैं? सिखाने के लिए या अंधभक्ति के लिए? तो फिर अंधभक्ति क्यों सिखा रहे हो? दुनिया में वैसे ही बहुत पड़े हुए हैं। आपको परमेश्वर का ज्ञान देना था, परमेश्वर का ज्ञान दोगे तभी ये गुलामी से आजाद होंगे। लिखा फिर देश में 40 वर्ष तक शांति। स्त्री के टाइम पर कितने साल तक? 40 साल तक। और इन 40 सालों में ये स्त्री लगातार इनकी क्या करती रही? अगुवाई और इनका अगवा बनी रही। न्यायियों 6 का 1, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। अब क्यों किया? मर गई होगी औरत, जैसे ही वो मरी उसके बाद इन्हें कोई नहीं बताने वाला, फिर इनकी हरकतें कैसी हो गई? फिर वैसी हो गई कि यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इसलिए यहोवा ने उन्हें मिघानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। 7 साल की फिर गुलामी। और मिघानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिघानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढे खोदे, गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए।
कहाँ तुम सही जगह रह रहे थे, अब डर के मारे तुम कहाँ पहाड़ों पर भागते फिर रहे, गुफाओं में भागते फिर रहे, किलों में भागते फिर रहे। और जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिघानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते। जब जब आप परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करोगे तब तब आपको क्या हो जाएगा, गुलामी में जाना पड़ेगा। और आज भी मसीहत गुलाम क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के वचन को समझती नहीं है, इसलिए मानसिकता आपकी गुलामी में है। आपको पास्टर का डर, उसके श्राप का डर, चर्च से निकल जाने का डर, आपकी मिट्टी का फ्यूनल बॉक्स में हो इस बात का डर, बच्चों की शादी का डर, कितना डर बढ़ा हुआ है। और इतने डर में आप कैसे परमेश्वर को खोजोगे? ये सारा डर रखते हुए क्या हो, गुलाम हो। गाजा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। अब जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो आपका सारा सब कुछ लूट के ले जा रहे हैं। कारण क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करोगे तो फिर परमेश्वर भी आपको आपके हाल पर छोड़ देंगे। इसीलिए मसीहत में आज इतनी समस्याएं, और मिघानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए और इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। अच्छा, जब जब समस्या में आते थे तब समझ में आता था कि यहोवा मेरा परमेश्वर है, और जब जब ऐश के काटते थे तो भूल जाते थे कौन मेरा परमेश्वर है। तुम फिर उन्हीं हाथ की बनाई आकृतियों के पीछे लग गए थे। और आज के ईसाई समाज में भी यही चल रहा है कि यीशु कब याद आते हैं? जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, पैसों वाला द्वार और तरीके के ईश्वर वाला द्वार, फिर द्वार एक ही खुलता है जिसे कहते हैं यीशु दरबार, और वही द्वार खुलता है। तब यीशु मसीह के पास प्रार्थना निवेदन, यानी यीशु के लोगों के पास प्रार्थना निवेदन, फिर दान दक्षिणा, फिर बहुत कुछ दे करके सोचते हैं कि अब हमारी दुर्दशा पर नजर की जाए। जब इजरायलियों ने मिघानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, और जब जब ये दुहाई देते थे तब तब परमेश्वर उनके लिए क्या खड़े करते थे? न्यायियों 6:8। तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी को भेजा जिसने उससे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया। अब ये जो नबी है इसके विषय में कुछ खास जानकारी नहीं है, इसका नाम भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये आता है और क्या बताता है कि जब तुम लोग, तुम्हारे खानदानी, तुम्हारे पुरखा मिस्र में थे तो वहां की गुलामी से तो कौन लाया? ये बात कहने के लिए एक नबी यानी एक भविष्यवक्ता आ रहा है। तुम्हारे जो औलादे हैं, तुम जो उनके माँ बाप हो, तुम क्यों नहीं सिखा रहे हो? अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हो तो फिर परमेश्वर ने एक नबी को भेजा कि तुम गुलामी में से आए थे और बार बार गुलाम क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम गुलामी में जा रहे हो। और मैंने तुमको मिस्री के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सभी के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। परमेश्वर खुद अपने विषय की बातें अपने एक नबी के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या आज मसीह मंथन ऐसा काम नहीं कर रहा? मसीह मंथन भी आपको वही बातें बता रहे हैं कि तुम गुलामी में थे, गुलामी में थे, गुलामी में थे, और फिर गुलामी में चले जाओगे यदि उन बातों को याद नहीं रखोगे, ज्ञान शास्त्र से ज्ञान की बातों को नहीं सीखोगे। धार्मिकता मसीह की, राज्य मसीह का, खोज पहले उसकी करनी थी। खोज किसकी कर रहे हो? सीकिंग सीकिंग सीकिंग, यानी ढूंढो 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 किसको? परमेश्वर को। अच्छा, परमेश्वर को ढूंढो। अभी हम लास्ट में ये भी दिखाएंगे कि परमेश्वर को ढूंढना है या फिर परमेश्वर ढूंढता है। फिर आगे लिखा हुआ है, और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय, परंतु तुमने मेरा कहना, इसीलिए तुम लोग गुलामी में हो। तुम्हारी गुलामी का कारण क्या है? उनके देवताओं का भय नहीं मानना था, और तुम जो हो उन्हीं के देवताओं का क्या कर रहे थे? उन्हीं के देवताओं का। हाँ, अब जब उनके देवताओं का तुम भय मानोगे तो फिर कहाँ रहोगे? गुलामी में। आज वर्तमान समय में भी इंसान इतना
डरपोक है कि डर डर के जीता है। आज के समय में भी इंसान डर डर के जीता है। और उसको किस किस चीज का डर लगता है? इंसान कई तरीके की चीजों से डरता है, जिसमें सबसे आम है मृत्यु, असफलता, परित्याग। परित्याग का मतलब कोई मुझे छोड़ ना दे। कुछ लोगों को संसार का डर, ना छोड़ दे, समाज का डर, ना छोड़ दे, बच्चों का डर, ना छोड़ दे, बीवी का डर, ना छोड़ दे। किसके लिए? यीशु मसीह को अपनाने के चलते। और किसी अनजान इंसान का डर, अज्ञात का भय लिखा है। इसके अलावा कुछ लोगों को विशिष्ट चीजों से भी डरते हैं। कैसे? ऊंचाई, अंधेरा और जानवर, इनका भी डर है। बिल्ली का रास्ता काटना, अरे वैसे डरते तो ठीक है कि कुत्ता काट लेगा, कोई बात नहीं, डर जाओ। लेकिन ऐसे कि बिल्ली के रास्ता काटने से दिक्कतें आ जाएंगी, ऐसा भी डर। और इसके अलावा और क्या डर है? सामाजिक भय, रिश्तों का डर, और सबसे एंड में भूत प्रेत का डर। कुछ लोग भ्रम में जीते हैं और उनको डर होता है कोई उन पर जादू टोना, सारे डर एक तरफ, और भूत प्रेत का जादू टोने का डर। चौराहे से गुजरते समय डरते हैं कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। अगर बच्चे का कान गर्म हो जाए तो कहते हैं कहीं किसी ने नजर तो नहीं मार दी। अगर कहीं पार्टी में गए और किसी ने कह दिया आप बहुत सुंदर लग रहे, और घर पे आके बीमार पड़ गए, अरे नजर लग गई। बच्चों के कमर में, हाथों में धागे बांध करके डर को और भूत को भगाते हैं। भूत बड़ा कमजोर है, आपके हाथ के कमर के काले धागे से डरता है। इतना कमजोर भूत है। ये कैसा भूत है जो धागे से डरता है? फिर आप कैसे ताकतवर हो कि आपसे नहीं डरता है? हर एक तरीके का जो भय है वो उसकी मतलब कंडीशन वो कर रखी है कि दिमाग जो है पूरी रीति से गुलाम है। और किनका गुलाम है? ये लिखा था, उनके देवताओं को भय न मानना। ऐसे देवता आज चल रहे हैं, उनके समय के देवता तब चल रहे थे। आज इल्यूमिनेटीज चल रहे हैं और कुछ इस तरीके के भी चल रहे हैं, और लोग उनका क्या मान रहे हैं? भय मान रहे हैं। तब जैसे चल रहे थे लोग तब भय मान रहे थे, आज जैसे चल रहे हैं आज ऐसा उनका भय मान रहे हैं। लेकिन क्या आज लोगों को परमेश्वर से अधिक ऐसी कुछ चीजों का भय नहीं है? आज लोगों को परमेश्वर से अधिक ऐसी कुछ चीजों का भय नहीं है? कहेंगे है। कैसी कैसी चीजों का भय है उन लोगों को? भयंकर तरीके से भूत प्रेत आएंगे, दुष्ट आत्माएं सताएंगी, दर्द हो जाए, तकलीफ हो जाए, बीमारी हो जाए तो क्या है? बाकी लोगों को तो समझ में आता है, लेकिन मसीह समाज के लोगों को इन सब का भय क्यों? बाकी समझ में आता है क्योंकि उनके पास ज्ञान शास्त्र नहीं है और आपके पास है। तो फिर मसीह समाज को डर किस बात का? कितने ही ऐसे ईसाई हैं जो अगर कब्रिस्तान के पास से निकल के जाते हैं तो उन्हें डर लगता है। अगर उनके बच्चों को नजर लग जाती है तो वो जाकर के नजर का धागा बनवा के आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ना नजर लग गई है। अगर कोई बीमारी हो जाती है तो ओझाओं तांत्रिकों पास जाते हैं। अगर बीमारी का कोई इलाज ना मिले, ठीक है, तो जाते हैं और जाकर के पूछवाते हैं। ये ईसाइयों की कंडीशन है। रीजन क्या है? तुम्हारे परमेश्वर ने बोला था कि उनका भय मत मानना, और तुम उनके भय में चल रहे हो। और जब तुम जिसके भय में चल रहे हो तुम गुलाम बने रहोगे। क्यों आपको विश्वास नहीं है कि आपका परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है? और वो क्या कहता है? यशाया 45:5, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। तो भूत प्रेत का क्या डर? जब परमेश्वर आपके साथ है तो डरने की क्या बात है? यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। हम भले ही परमेश्वर को ना जाने, लेकिन ये भरोसा रखें कि वो परमेश्वर एक ही है और सारे भूत प्रेत दुष्ट शक्तियां नजर वजर जितनी भी कुछ होती है कुछ नहीं है। तो फिर हम नहीं जानते, लेकिन कमर कौन कसता है? कमर कसने का मतलब हमें हियाद कौन देता है? एक तरफ हियाद तोड़ दिया था, बंदा भूल गया था कि है ना सवार किस पे है। जब हियाद बन जाएगा तो आप इन सारी भूत प्रेत और भूत सिद्धि और तरह तरह की नजर बट्टुओं से आपको इनका भय नहीं सताएगा। यशाया 45:7, मैं उजियाले का बनाने वाला,
और अंधियारे का सृजनहार हूँ। उजियाले का बनाने वाला यानी कि परमेश्वर मसीहा, अंधियारा वो शैतान, वो लूसीफर, वो स्वर्गदूत, ठीक है। मैं शांति का दाता हूँ, लेकिन देता क्या हूँ तुमको? शांति। और विपत्ति को रचता हूँ, देता क्या हूँ? विपत्ति। शांति चाहते हो तो उजियाले को ढूंढो, विपत्ति चाहते हो तो अंधेरे में रहो। मैं यहोवा ही इन सब का करता हूँ। जब परमेश्वर ही ने सबको बनाया है तो फिर तुमको इन भूत प्रेतों का डर क्यों? यीशु के चेलों को भी डर था। बार बार मुझे ये बात याद आ जाती है, यीशु को पानी पे चलता हुआ देख करके उनके मुंह से क्या निकला? भूत है। भूत को तुम जानते हो और मसीह को नहीं पहचानते हो। तो परमेश्वर बताता है, यशाया की पुस्तक चेले पढ़ते थे क्योंकि यीशु ने तो पढ़ी। तो ये लोग कैसे यहूदी थे, वचन को नहीं पढ़ते थे, और आज कैसे ईसाई हो जो वचन को नहीं पढ़ते हो। ज्ञान की पुस्तक को कौन सी पुस्तक बना लिया है? पवित्र शास्त्र बना करके छुपा करके रख रहे हो। और एक भाई ने बताया था, है ऑनलाइन भी है, कि एक भाई हैं जो हाथों से थोड़ा सा मतलब पैरालाइज टाइप के, तो वो पैरों से फोन चलाते हैं। तो पैरों से फोन चलाते हुए बाइबल को पढ़ सकते हैं क्या? जब इन हाथों से गंदे गंदे काम करके फोन छू सकते हो, तो पैर तो इतने गंदे काम करते भी नहीं है। पैर इतने गंदे काम नहीं करते जितने गंदे काम हाथ करते हैं। जब हाथों से छू सकते हो उन हाथों को धो करके, तो पैरों से नहीं। इसे कहते हैं ना मानसिकता। जब हम मानसिकता से गुलाम हैं, बीमार हैं, तकलीफ अपनी मानसिकता की रखेंगे तो कभी भी आजाद नहीं होंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है, मैं उजियाले का बनाने वाला, अंधियारे का सृजनहार, शांति का दाता, विपत्ति को रचता, मैं यहोवा ही इन सब का करता हूँ। तो जब सब कुछ कौन देता है? तो फिर उसी के अधीन रहो ना, जब परमेश्वर ही देते हैं। यशाया 45 का 8, हे आकाश, ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो। आकाश से धर्म वर्षा यानी मसीहा कहाँ पैदा हुए थे? ऊपर। आकाश मंडल स्वर्ग से आए थे ना, कहाँ से? स्वर्ग से। आकाश मंडल में धर्म की वर्षा हो। मसीहा कहाँ को गए? बादलों पर उठा लिए गए। क्या लिखा? पृथ्वी खुले कि क्या उत्पन्न हो? उद्धार उत्पन्न हो। पृथ्वी ने यीशु को 3 दिन तक रखा और फिर क्या वहां से बाहर आया? उद्धार। हम मानव जाति का उद्धार, हमको मौत से छुटकारा कहां से मिला? यीशु मसीह के जी उठने से, परमेश्वर से, और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। मसीह को अगर किसी ने भेजा इस पृथ्वी पर, तो किसने? परमेश्वर यहोवा ने। और जिसने भेजा उसने बोला कि मैंने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया, और उसे यीशु मसीह की खोज, उसका ज्ञान, उसकी बातें उसके वचन से ना ढूंढ करके उसको क्या बना के रखे हुए हैं? पवित्र शास्त्र से ज्यादा वो ज्ञान शास्त्र है। पवित्र तो है ही, बताया था ना, क्योंकि उसमें परमेश्वर की बातें हैं, लेकिन ज्ञान दिया है तो वो कौन सी बातें हुई? ज्ञान शास्त्र। और ज्ञान शास्त्र बताता है कि मसीहा को भेजने वाला कौन? परमेश्वर। अब यशाया 45 का 9 यानी 45 का 9, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। अब ऐसे सब लोगों से क्या करना है? हाय कहनी है। वो वाली हाय नहीं, हेलो वाली हाय। हाय का मतलब है तुम पर क्या हो? श्राप हो। परमेश्वर से झगड़ते हैं। आज अगर कोई स्त्री को पास्टर बनाने से रोकता है तो ध्यान रखो, आप अपने रचनाकार से लड़ रहे हो। वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा है। जो मनुष्य परमेश्वर से लड़ रहा है वो क्या है? एक ठीकरा। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी? क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय में कहेगा उसके हाथ नहीं है? आप परमेश्वर से कहो आपके हाथ नहीं है, तो बोलेगा मैंने तुझे बनाया कैसे? बिना हाथ के मैं तुझे बना दिया। देखो, बाकी सारी चीजें तो परमेश्वर ने शब्दों से बनाई, लेकिन जब बारी आई इंसान की तो परमेश्वर ने कैसे बनाया? उसे हाथों से बनाया। और हम कहें कि परमेश्वर के हाथ ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी देवताओं की उपासना करते हैं जिनके हाथ नहीं होते।
तो तुम्हें कैसे बना दिया जिसके खुद के हाथ नहीं हैं। तो समझो कि परमेश्वर के हाथ हैं और उन्हीं हाथों से उसने आपकी रचना की है। यशाया 45 का 12, 45 का 12, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गढ़ों को आज्ञा दी है। परमेश्वर बार बार बताना चाहते हैं कि मैं ही हूं बनाने वाला। और आप किसके पीछे चले जाते हैं? उन देवी देवताओं के पीछे जिनके विषय में परमेश्वर ने साफ मना किया था इनका भय न मानना। भय पृथ्वी का मानना है कि पृथ्वी के बनाने वाले का। आज आकाश से वो चमकने लगती है ना बिजली, तो तुरंत लोग शुरू हो जाते हैं, अरे देवता नाराज हो गया। ये पता नहीं है देवता नहीं है, वहां परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर की आज्ञा को हम कैसे सीख रहे हैं? ज्ञान की पुस्तक से। और वो खुद बता रहे हैं अपने आप से कि मैं ही ने पृथ्वी को बनाया। यशाया 45 का 15, हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। अब यहां बात आती है कि परमेश्वर खुद को क्या रखता है, तो फिर तुमने उसे बना कैसे लिया? अगर परमेश्वर खुद को गुप्त रख रहे थे तो तुमने उसकी मूर्तियां कैसे बना ली? यीशु मसीह की बहुत सारी मूर्तियां आपको चर्चेज में मिलेंगी, तो बोलेंगे कि उन्होंने तो गुप्त नहीं रखा। तो फिर एक रियल तस्वीर दिखा दो, असली तस्वीर दिखा दो उनकी। उनका जन्मदिन की तारीख बता दो, उनके मृत्यु दिन की तारीख बता दो। नहीं बता पाओगे, क्योंकि यही ज्ञान शास्त्र सही तो पढ़ पढ़ के बता रहे हो। जब परमेश्वर ने खुद को गुप्त रखा है तो उसकी मूर्तियां क्यों बना रहे हो? और जब मूर्तियां बना रहे हो तो तुम्हारी खुद के दिमाग की उपज है, परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद को क्या रखता है? गुप्त। यशाया 45 का 18, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। अगर इंसान इस पृथ्वी पर है तो उसका बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने बनाया है तो परमेश्वर को ढूंढो ना, उसके वचन में ढूंढो ना, बाइबल में ढूंढो ना। ये बातें कहीं और पढ़ने को मिले तो उसमें ढूंढने की कोशिश कर लो। बाइबल तो यही कहती है, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास। तो फिर क्यों कोशिश कर रहे हो? यशाया 45 की 19, यह है आखिरी स्लाइड, आखिरी। मैंने ना किसी गुप्त स्थान में, ना अंधकार के देश के किसी स्थान में बातें की। जब परमेश्वर ने मनुष्यों से बातें की, एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो धुएं से भर गया था और भयंकर आग से जल रही थी और लोगों का हृदय क्या हो रहा था? कंपित हो रहा था, कांप रहा था। क्या परमेश्वर ने आप उन लोगों से, उस समय के लोगों से बातें नहीं की? मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा मुझे व्यर्थ में ढूंढो। क्या परमेश्वर ने बोला कि अरे फालतू में ढूंढते रहो? परमेश्वर खुद मिलने आता, लिखा मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं, मैं उचित बातें ही बताता आया हूं। तो जितने लोग कहते हैं खोजो खोजो खोजो, अरे परमेश्वर तो खुद याकूब के पास आए, या फिर याकूब परमेश्वर को ढूंढने निकला। वो तो अपने मामा के घर जा रहा था और रास्ते में कौन मिल गया उसको? फिर वापस भाई के पास आ रहा था, कौन मिल गया उसको? परमेश्वर। तो वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था या परमेश्वर ढूंढते हुए उसके पास आए? यीशु मसीह पृथ्वी पर आए कि आपको स्वर्ग पर बुला लिया कि मुझे ढूंढो? जब यीशु खुद आए कि आप उनके विषय का ज्ञान रखो, तो फिर कैसे आज लोग ढूंढ रहे हैं? नहीं, यहोवा पृथ्वी पर आकर इंसानों से बात करते हैं, यीशु पृथ्वी पर आकर इंसानों से बात करते हैं। जब बात आती है पवित्र आत्मा की तो उसे आप ढूंढो। क्यों? जब यहोवा को भेज सकते हैं, यीशु को भेज सकते हैं, तो पवित्र आत्मा को नहीं भेजा क्या? तो फिर तुम्हारे अंदर का भेजा कहाँ गया जो तुम इन बातों को भूल करके खोज में लग जाते हो? खोजो खोजो, ढूंढो, कमरे में जाओ, 40 दिन 20 दिन ढूंढो ढूंढो ढूंढो। हद। ढूंढना किसे है
और ढूंढते किसे हैं? अरे ऐसे लोगों को ढूंढो जिन्हें तुम सुसमाचार सुना सको, और वो भी कमरे में बैठ के नहीं ढूंढ पाओगे। उसके लिए या तो फोन के जरिए बाहर जाओ या फिर अपने पैरों को लेके बाहर जाओ, तब लोगों को सुसमाचार सुना पाओगे। लेकिन जो परमेश्वर खुद आप पर प्रकट करता है खुद को, सारे न्यायियों पर किसने खुद को प्रकट किया? परमेश्वर ने। ठीक है, आज हम पर और आप पर परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से ही तो खुद को प्रकट कर रहे हैं। तो फिर ज्ञान शास्त्र क्या बताता है? परमेश्वर को ढूंढना नहीं है, उसने हमें ढूंढा है। यीशु कहते हैं कि परमेश्वर पिता जो आपने मुझे दिए हैं, तो फिर पिता आप ढूंढने कब आए थे? यीशु को देने के लिए। उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। पिता ढूंढते हैं, तब भी ढूंढते थे, आज भी ढूंढते हैं। फिर आप किसको ढूंढ रहे हो कमरे में बंद होकर के? तो जितने ये ढूंढने का कॉन्सेप्ट लेकर के परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जीवित परमेश्वर है, उसे ढूंढना नहीं है, कोई रुपया पैसा नहीं जो खो गया। जीवित परमेश्वर है, वो आपको ढूंढता है, आपको जांचता है, आपको वचन दिया है ताकि उस वचन से ज्ञानी बनो और लोगों को ज्ञानवान बनाओ। सो परमेश्वर हम सभी को बुद्धि दे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन